बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरा हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के बारे में। दोस्तों, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा और उनके भांजे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हज़रत सारा काफ़ी आसूदा हाल थी। उनके पास बहुत सी ज़मीन और मवेशी थे। आपने तमाम अम्वाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुहासरात से तमाम अमूर की इस्लाह की। मवेशी और ज़राअत में काफ़ी तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबुल में किसी का हाल उनसे बेहतर नहीं था। इसलिए ये सारा माल नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत और हज़रत सारा को लेकर चले गए और कहा, सूरह सफ़ात आयत नंबर 99, मैं अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी रहबरी करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफ़र में अपनी बीवी हज़रत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वो गैर मर्दों की नज़रों से महफूज रह सकें। लेकिन रास्ते में जब मिस्र में पहुँचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था, इस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोल कर दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़र्ज़ करो ये संदूक सोने या चांदी से भरा हुआ है। अब इसमें जो कुछ तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम इसको मत खोलो। इसने कहा, जब तक संदूक ना खोलोगे इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी असना में इस संदूक को खोल दिया गया। जब उसकी नज़र हज़रत सारा के हसीन और जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इत्तला ना दे दूं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुनांचे उसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को इस सारे मामले से आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा कि संदूक उठाकर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ चले और फरमाया कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं ज़ारा तुमसे जुदा नहीं होऊंगा। जब बादशाह को ये इत्तला दे दी गई तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी ताबूत के साथ आने की इजाज़त दे दी जाए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताबूत और उनके तमाम सामान के साथ बादशाह के पास ले जाया गया। जब आप इसके सामने पहुंचे और उसकी नज़र हज़रत सारा पर पड़ी तो उन्होंने बेख्तियार अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो गैरत और इज़्ज़त का सरचश्मा थे परेशान हुए और इधर से मुँह फेर कर अल्लाह ताला से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथों से महफूज रख। इसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानिद हो गया और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश्क कर दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा क़य्यूम है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें, वो मेरा हाथ ठीक कर दे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह ठीक हो गया। ताहम उसने दोबारा हज़रत सारा की जानिब देखा और हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। इस पर पहले की तरह उनका हाथ फिर से खुश्क हो गया। फिर उसने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ की शिफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूँगा कि तुम फिर से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाएगा, तो फिर तुम मुझसे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने ये शर्त मान ली और अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, ये अगर सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत में वापस आ गया और इसके दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रौब बैठ गया और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीब व तकरीम की और कहा कि तुम बेखौफ हो जाओ, तुम्हारी हुर्मत या तुम्हारे अम्वाल से अब मैं बाज रहूँगा। जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज़ हज़रत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत सारा को बतौर कनीज़ दे दी। बादशाह की बेटी कोई और नहीं बल्कि हज़रत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया और उन्हीं से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عمال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کر دو اور خود ان کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔